भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत हैं उनमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है रामानुज का। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रणेता थे। सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। ये प्रथम संत थे जो ज्ञान के स्थान पर भक्ति को मुक्ति का साधन मानते थे। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ। रामानुज ने अपने गुरु यादव प्रकाश के कांची में वेदांत की शिक्षा ग्रहण की। इस तरह से इन्होंने जो दक्षिण भारत है उसमें भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया और ये प्रथम संत थे जिसने ये बताया कि ज्ञान के स्थान पर भक्ति से भी मुक्ति का प्राप्त की जाती है। दूसरे जो संत हैं वो है निम्बार्क। ये रामानुज के समकालीन थे। इन्होंने द्वैताद्वैत दर्शन का प्रचलन किया। इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति की व मथुरा के पास ब्रज में अपना आश्रम स्थापित किया। तीसरे जो संत हैं वो है माधवाचार्य। इन्होंने द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। वह शंकर व रामानुज के दर्शन का विरोध किया। वे लक्ष्मी नारायण के उपासक थे और दक्षिणी भारत के निवासी थे। इस प्रकार रामानुज ने विशिष्टाद्वैत, निम्बार्क ने द्वैताद्वैत और माधवाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। रामानंद, इन्होंने दक्षिण से उत्तरी भारत में भक्ति का प्रसार कर सेतु का काम किया। यानी जो ये आंदोलन शुरू में दक्षिण भारत में उस समय शुरू हुआ उसको दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का काम रामानंद द्वारा किया गया। वे उत्तरी भारत के पहले महान भक्ति आंदोलन के संत थे तथा रामानुज के ये शिष्य थे, परंतु इन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति की। रामानंद ने शैव एवं वैष्णव धर्म में समन्वय स्थापित किया। यानी दोनों के अंदर जो समन्वय की बात है वो की। इनका जन्म इलाहाबाद में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी में उपदेश दिए जिससे आंदोलन की लोकप्रियता बढ़ी, क्योंकि जो हिंदी है वो सब लोग समझ लेते थे जबकि संस्कृत सारे लोगों की समझ से बाहर थी। उन्होंने सभी वर्णों को उपदेश दिए। यानी जैसे अपन पहले वीडियो में ये चर्चा कर चुके हैं कि भक्ति आंदोलन के जो संत थे उन्होंने जाति प्रथा या जो जाति पाति का विभेद था उससे दूर रखने का लोगों को प्रयास किया। सभी जातियों को समान मानते थे और इनके 12 शिष्य थे। इन 12 शिष्यों में विभिन्न जातियों के थे, जैसे रैदास, कबीर, धन्ना, पीपा, सगना, सजन जो कसाई था, सेन जो नाई था। इस प्रकार हर जाति के लोग इनके शिष्य थे। तो इन्होंने ये बताया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई जाति है वो बाधा नहीं है और कोई भी व्यक्ति भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो रामानंद मुख्य संत थे 15वीं सदी के और जिन्होंने जो भक्ति परंपरा थी उसको उत्तर भारत में शुरू किया। इनके जो 12 शिष्य थे इन्होंने फिर पूरे उत्तर भारत के अंदर इस भक्ति आंदोलन को प्रचारित और प्रसारित किया। कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में हुआ। कबीर ने नीरू व नीमा नामक जुला दंपति ने वाराणसी में लहर तारा के तालाब के पास से पाया। यानी इनके जो माता पिता थे उन्होंने इनको छोड़ दिया था और वहीं से ये जुला दंपति था जो इनको लेके आया। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। कबीर निर्गुण भक्ति संत थे। यानी जो रामानंद थे वो सगुण भक्ति को मानते थे, लेकिन उनके जो शिष्य थे कबीर वो निर्गुण भक्ति के थे। यानी उन्होंने ईश्वर का कोई रूप नहीं माना, निराकार ईश्वर को माना है। हिंदू मुस्लिम एकता के ये बात करते थे। यानी इन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिमों में कोई फ़र्क नहीं है, सब एक जैसे हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा, जात पात, छुआछूत आदि का विरोध किया। यानी दोनों धर्मों के अंदर जितनी भी बुराइयां थी, पाखंड थे, आडंबर थे, कर्मकांड थे, उन सब का इन्होंने विरोध किया। कबीर गृहस्थ संत थे तथा तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के कटु आलोचक थे। कबीर की शिक्षाएं बीजक में संग्रहित हैं। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई। मलूकदास कबीर के प्रमुख अनुयायी थे। इनका जन्म इलाहाबाद में खत्री परिवार में हुआ था। इस प्रकार कबीर एक उस समय के क्रांतिकारी संत थे जिन्होंने दोनों ही धर्मों की बात की और दोनों ही धर्मों के अंदर जो बुराइयां थी, जो पाखंड थे, जो कर्मकांड थे, उनका विरोध किया। रविदास के भजन गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। ये भी रामानंद के शिष्य थे, निम्न जाति से आते थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और इन्होंने भी भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाया। गुरु नानक,
इनका जन्म 1469 में तलवंडी पंजाब पाकिस्तान के खत्री परिवार में हुआ। यह भी कबीर की भांति निर्गुण ईश्वर के उपासक थे, यानी ईश्वर एक ही है, उसका कोई रूप रंग नहीं है, तथा जाति पाति आडंबरों में विश्वास नहीं करते थे। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि के भी विरोधी थे, यानी इन्होंने भी मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा का विरोध किया। निर्गुण ईश्वर को वो अकाल पुरुष के नाम से पूजा करते थे, यानी जो निर्गुण ईश्वर था उसको इन्होंने अकाल पुरुष कहा। तो जितने भी इस समय के संत हुए हैं, जैसा अपन पहले पढ़ चुके हैं कि इन्होंने ये कहा है कि ईश्वर के नाम अलग हैं लेकिन वो है एक ही, उसको विभिन्न व्यक्ति अलग अलग नामों से पूजते हैं। दादू 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। दादू दयाल निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे। इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ। कुछ विद्वान उन्हें ब्राह्मण कुछ जुला परिवार के मानते हैं। ये कबीर के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में थे। राजस्थान के नरैना में इनकी मुख्य गद्दी है। इस मत को मानने वाले राजस्थान के अंदर मिलते हैं मुख्यतः। दादू ने भी मूर्ति पूजा, जाति प्रथा व कर्मकांड का विरोध किया। बाद में दादू पंथ की 5 शाखाएं हो गई और ये शाखाएं थी खालसा, विरक्त, उत्तरोध, खाकी, नागा। अकबर ने दादू को धार्मिक चर्चा के लिए एक बार फतेहपुर सीकरी भी बुलाया था। दादू पंथ के जो सत्संग स्थल हैं उनको अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। और दादू की जो शिष्य परंपरा थी उसमें 152 मुख्य शिष्य माने जाते हैं, जिनमें से 100 एकांतवासी थे। शेष 52 शिष्य 52 स्तंभ कहलाने लगे तथा 52 स्थानों पर दादू द्वारे बनाए गए। इस तरह से दादू दयाल ने भी निर्गुण भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाया। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में नदिया गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ और शिक्षा पूरी करने के बाद में इन्होंने विद्यासागर की उपाधि की। बंगाल के अंदर गौड़ीय वैष्णव धर्म की इन्होंने स्थापना की और भेदाभेद संप्रदाय भी इनके द्वारा चलाया गया। तो ये भी एक प्रमुख संत थे जिन्होंने भक्ति पर बल दिया, प्रेम और भक्ति पर बल दिया। भक्ति गीतों को रचा मीराबाई भक्ति काल की महान महिला संत थी। इनका जन्म कुड़की मेड़ता में हुआ। इनके पिता राजा रतन सिंह राठौर थे। इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ और भोजराज की मृत्यु के बाद ये कृष्ण भक्ति में लीन हो गई, यानी सगुण भक्ति परंपरा की महान संत थी। कृष्ण को अपना पति माना तथा राजस्थानी तथा ब्रज भाषा में गीतों की रचना की। सूरदास ये अकबर व जहांगीर के समकालीन थे तथा जन्म से ही अंधे थे। सगुण भक्ति के उपासक थे। कृष्ण की भक्ति किया करते थे। इन्होंने ब्रज भाषा में सूर सागर, सूर सुरावली तथा साहित्य लहरी की रचना की। तुलसीदास ये भी सगुण भक्ति को मानने वाले थे और इन्होंने राम की पूजा की। अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। इसके अलावा इन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की, जिनमें दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। इन संतों के अलावा बल्बाचार्य जो कि कृष्णदेव राय के समकक्ष थे, इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की, यानी ये भी सगुण भक्ति के उपासक थे और ये कृष्ण भगवान की श्रीनाथ जी के नाम से पूजा करते थे तथा मूर्ति पूजा पर बल देते थे। औरंगजेब के समय श्रीनाथ जी की मूर्ति को उदयपुर पहुंचा दिया और आज नाथ द्वारा में वो मूर्ति प्रतिष्ठापित है। इस प्रकार से इस समय अनेक भक्ति संत हुए जिन्होंने भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाया। दोनों ही प्रकार के भक्ति संत थे, जिनमें कुछ सगुण भक्ति, कुछ निर्गुण भक्ति, यानी कुछ ऐसे भक्त थे जो ईश्वर के किसी रूप की पूजा करते थे। इनमें मुख्यतः राम और कृष्ण की पूजा होती थी। और कुछ संत ऐसे थे जिनमें कबीर और नानक थे, जिन्होंने निर्गुण जो भक्ति की परंपरा थी उसको आगे बढ़ाया। इन्होंने कहा कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता और उसकी पूजा ये लोग करते थे। इन सभी ने जाति प्रथा का विरोध किया और विभिन्न जातियों में समन्वय का प्रयास भी किया। धन्यवाद।